फोकल कॉर्ड क्या होता है भाई? एनी लाइन पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, ऐसी कोई भी लाइन, एनी लाइन पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला, अगर कोई लाइन है वो फोकस से पास हो रही है किसी भी पैराबोला में, तो वो क्या कहलाएगा हमारा फोकल कॉर्ड कहलाएगा। ठीक है, तो फिगर बनाते हैं। ये सपोज हमारा पैराबोला है, तो ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास हो, ये हमारा मान लो फोकस है a,0, तो इसको हम बोलेंगे फोकल कॉर्ड। ठीक, और पैराबोला पे कभी भी कोई भी पॉइंट लेने होते हैं तो हम किस तरह से लेते हैं भाई? पैरामेट्रिक फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? a t² 2at क्या होती है? a t² 2at। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? ऐसा क्यों लिखा मैंने a t² 2at? क्योंकि देखो, अगर तुमने x को at² लिया है और y को 2at लिया है, क्या ये y² = 4ax को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये y² = 4ax को रिप्रेजेंट कर रहा है? चलो चेक कर लेते हैं। x at² था, y 2at था, तो y² अगर करें हम तो y² कितना हो जाएगा? ऐसे देखो, 4a² t²। ठीक, और 4ax करें तो कितना आ जाएगा भाई बताओ? 4a × at²। ये भी 4a² t² है, तो दोनों सेम ही तो है यार। y² भी 4a² t² है और 4ax भी 4a² t² है, तो यानी y² = 4ax को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं at², 2at। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, इस पॉइंट को मैंने मान लिया at1², 2at1, और इसको मान लिया मैंने at2², 2at2। ठीक है, जो एक्सट्रीमिटीज हैं इस फोकल कॉर्ड के, इसको मैंने ये लेट कर लिया। तो उसमें हमें सबसे पहली प्रॉपर्टी देखनी है। इस पॉइंट को, एक पॉइंट को ले लेते हैं हम P और एक पॉइंट को ले लेते हैं Q। सबसे पहली प्रॉपर्टी में तुम लोग नोट करोगे, इफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग P and Q, if the chord joining P and Q is the focal chord, if the chord joining P and Q is the focal chord, then prove T1 T2 equals to -1। तो तुमको ये प्रूफ करना है T1 T2 equals to -1। इसको हमने मान लिया सपोज S। ठीक है, इसको मान लिया हमने S। मैंने बोला था इफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग P and Q is the focal chord, if the chord joining P and Q is the focal chord, then T1 T2 equals to -1। ठीक है, तो अब देखो हम इसमें क्या करते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं PS की, स्लोप ऑफ PS या SP भी कह सकते हो। PS की स्लोप अगर मैंने निकाली तो कितनी आ जाएगी? 2at1 - 0 अपॉन at1² - a। सही है, तो a ऊपर से और नीचे से कट जाएगा, तो 2t1 अपॉन t1² - 1 हो गया। इसी तरह अब अगर मैं स्लोप निकालूं, स्लोप ऑफ QS की स्लोप कैसे आ जाएगी? 2at2 - 0 अपॉन at2² - a। ठीक, अभी a कैंसिल कर देंगे तो ये यहाँ पे कितना बचेगा? 2t2 अपॉन t2² - 1। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब ये दोनों स्लोप एक सिंगल लाइन को ही तो, सेम लाइन को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है, PQ को। यानी PQ को, किसी भी लाइन की जो स्लोप होती है वो कैसी होती है? यूनिक होती है। कहीं से भी मैं स्लोप निकाल के लाऊं सेम ही होगी। तो PS की स्लोप और SQ की स्लोप क्या होनी चाहिए भाई? सेम होनी चाहिए। तो PS की स्लोप ये है, SQ की स्लोप ये है, तो दोनों की स्लोप को इक्वेट किया अगर मैंने, क्योंकि दोनों सेम ही लाइन है, स्लोप ऑफ PS बराबर स्लोप ऑफ QS। इन दोनों की स्लोप को बराबर करते हैं, तो इन दोनों की अगर स्लोप को मैंने बराबर किया, यहाँ क्या आएगा? 2t1 बाय t1² - 1 इक्वल्स टू 2t2 बाय t2² - 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स ऑफ t1 t2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2t1, और 2 और 2 चाहो तो कैंसिल भी कर लो, 2 और 2 कैंसिल कर लेंगे तो 2 हमारा हट गया यहाँ से। ये कितना हो जाएगा? t1 t2² - t1 इक्वल्स टू t1² t2 - t2। अब सबको एक साइड लेके आ जाओ, सबको एक साइड लेके आओगे तो t1 t2 का होल t1 t2² माइनस ऑफ t1² t2 माइनस t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? t1 t2 कॉमन है,
यहाँ बचेगा T2 माइनस T1, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले कि रहने देते हैं, माइनस नहीं, यहाँ पे तो डायरेक्ट T2 माइनस T1 बन रहा है इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, इन दोनों में T2 माइनस T1 कॉमन है, और इधर कितना बच गया, कितना T1 T2 प्लस 1। रिकॉर्डिंग में चल रही है ना। अच्छा बराबर, मैं एक बार ना घर जा रही हूँ, हाँ थोड़ी देर खींच लो। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, T2 माइनस T1 को एक बार 0 किया और एक बार T1 T2 प्लस 1 को 0 किया, ठीक है। तो यहां से क्या आ रहा है, T1 बराबर T2 आ रहा है, और यहां से क्या आ रहा है, T1 T2 बराबर -1 आ रहा है। तो क्या T1 मैं T2 के बराबर कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर T1 और T2 को मैंने बराबर कर दिया तो क्या होगा भाई, दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है, लेकिन दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा, बचेगा क्या, T1 T2 इक्वल्स टू -1। तो इसीलिए T1 T2 इक्वल्स टू -1 होता है अगर फोकल कॉर्ड है, अगर कोई भी लाइन ऐसी है जो फोकस से पास हो रही है, ठीक। तो अगर तुम्हें एक एंड इसका पता है कि इस तरह से AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 और दूसरा एंड इस तरह से पता है तुम्हें, तो इनमें जो रिलेशन होगा T1 T2 इक्वल्स टू -1। क्लियर है, ये करना था।